में स्ट्रोक आया है, बेहोश हो गया, डॉक्टर्स के पास लेके गए, डॉक्टर ने कहा अरे इसके ब्रेन में तो क्लोट जम गया है, ब्रेन स्ट्रोक होना। अब हिंदी में इसका कोई अलग नाम नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, सुनो, ब्रेन की किसी भी नस के अंदर, ब्रेन में ऐसे जो ब्लड लेके जाती हैं उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर ऐसे पतली पतली नसें होती हैं, है ना, जिनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, रक्त वाहिकाएं कहते हैं। और इन्हीं में क्या बहता है, खून, रक्त बहता है बेटा। और होता क्या है, कभी कभी इस ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून लेके आती हैं, उनके अंदर क्लोट जम जाता है, ऐसे खून जम जाता है बेटा, ऐसे ऐसे खून जम गया तो आप बताओ आपके ब्रेन के पास खून नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ब्लड सप्लाई लो हो जाएगी, खून की सप्लाई कम हो जाती है, किसके पास, दिमाग के पास, क्योंकि खून तो जम गया। ऐसे ब्रेन में क्लोट जम जाते हैं, क्लोट, क्लोट का मतलब होता है थक्का जमना। तो हमारे दिमाग की रक्त वाहिकाओं में जब खून जम जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन के पास ब्लड की सप्लाई कम हो गई, कम खून पहुंचा, खून का काम होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, तो ब्रेन के पास ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, इंसान बेहोश हो जाता है। देखो ये नस, ये ब्रेन तक ऑक्सीजन और खून पहुंचाती है, ये वाली दो यहां होती है पीछे वाली। फिर डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर करता है क्या, सीटी स्कैन करता है या एमआरआई करता है, एमआरआई करता है, तब डॉक्टर कहता है देखिए आपके तो ब्रेन के इस हिस्से में खून का क्लॉट जमा हुआ है, इसकी वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज भी इसी को बोलते हैं बेटा, सुना आपने कभी, ब्रेन हेमरेज हो गया है। तो ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक इसी को कहा जाता है, जब ब्रेन के पास खून ले जाने वाली ब्लड वेसल्स में क्लोट जम जाता है खून का, जिसकी वजह से खून की और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन के पास कम हो जाती है। और आपको मैंने पढ़ाया है सबसे ज्यादा एनर्जी आपके ब्रेन को चाहिए, तो जब खून नहीं गया, ऑक्सीजन नहीं गया, तो एनर्जी भी नहीं बनेगी, और बिना एनर्जी के ब्रेन अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसे लोग फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो डॉक्टर कहता है देखिए इस हिस्से पे क्लॉट है। अब डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर दो तरीके से ट्रीटमेंट करेगा। अगर ये क्लॉट बहुत बड़ा है तो बेटा इस क्लॉट को रिमूव करता है प्रॉपर ब्रेन की सर्जरी करके, ब्रेन जिस भी नस के अंदर जहां पर भी ये जमा है ना, उसको हटा देता है। अगर छोटा मोटा है तो डॉक्टर देता है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खून को पतला करते हैं बेटा, जो खून जमा हुआ था ना उस खून को पतला करते हैं। तो ये जो क्लोट बना हुआ था ना, इस पे स्टेरॉइड आएगा और स्टेरॉइड आके इस क्लोट को हटा देगा, यहां से खून वापस ऐसे घूमने लग जाएगा ब्लड वेसल्स में, और जिसकी वजह से फिर से ब्रेन के पास ऑक्सीजन और ब्लड की अच्छी सप्लाई जाएगी, तो ब्रेन के पास एनर्जी अच्छा रहेगा, इंसान फिर से ठीक हो जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं इसको। देखो बहुत बड़ा क्लॉट है, डॉक्टर सर्जरी करेगा, लेकिन इस समय जब इंसान को ये बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास सही समय पर ले जाए जाने पर ही इंसान बचता है। अगर देर हो जाती है ब्रेन स्ट्रोक आए हुए और उसको किसी ने देखा नहीं तो इंसान की डेथ तक हो जाती है, इंसान मर जाता है, राइट। तो स्टेरॉइड हमेशा ऐसी दवाई, ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो खून गाढ़ा हो जाता है, जो